अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, 2-3 दिन से थोड़ा मुझे कोई मसला लग रहा था, तो मैंने अभी अपॉइंटमेंट ली है अपने डॉक्टर से, तो जा रही हूँ हाथ वाले डॉक्टर को चेक करवाने के लिए। दुआ करें मेरे लिए कि मेरी जो है ना टेस्ट हो ठीक है, रिपोर्टें ठीक है, तबीयत भी ठीक हो। मुझे लग रहा था कि मैदे की प्रॉब्लम हो रही है, मैदे की तो हो रही है, स्टमक प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने कहा एक दफ़ा हार्ट पेशेंट को दिखा लूँ डॉक्टर को कि डॉक्टर क्या कहते हैं। तो जा रहे हैं, जब 6 बज रहे हैं तो 7:30 बजे तक डॉक्टर बैठे हुए हैं, फिर चले जाएंगे। तो मेरे लिए दुआ कीजिए और साथ रहिएगा। आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगा डॉक्टर ने क्या कहा जी। तो शाम का टाइम है, आज कुछ हवा चल रही है, मौसम भी काफ़ी बेहतर है। मेरी आवाज़ दबी दबी आ रही है, तो इसकी रीज़न आपको पता ही है कि मैं बीमार सॉरी। तो मैं जा रही हूँ जी डॉक्टर के पास। अल्लाह करे कि मेरे टेस्ट ठीक आए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे शक सा हो रहा है कि जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो कोई ना गोश्त खा रही हूँ ना कोई ऐसी चीज़, हम सब भी नहीं खा रहे थे ना कुछ भी, थोड़ा बहुत मैंने इनको बना के दिया है। तो क्योंकि मैं बीमार हूँ, खाने को दिल ही नहीं करता। स्टमक प्रॉब्लम है, मुझे तो यही लग रहा था उसकी वजह से। और कभी कभी स्टमक प्रॉब्लम जो है ना वो हार्ट की होती है। मैं पेशेंट हूँ हार्ट की, तो इसलिए बेहतर था। रात को भी सोच रहे थे कि चलते हैं साथ वाले जो कार्डिक सेंटर है, ये वाला जो साथ ही हमारे कार्डिक सेंटर है, इसको जो है चेक करवा लेते हैं, ECG करवा लेते हैं यही को जो। फिर नहीं मैंने हिम्मत बांधी, तो अभी मैंने कहा मैं अपने डॉक्टर को चेक करवाती हूँ। हालांकि मैंने ब्लड टेस्ट सारे करवाने हैं, अब उधर से ही करवाऊंगी क्योंकि मुझे खाली पेट करवाने होते हैं। तो 2 दिनों से मुझे रात को सही नींद भी नहीं आ रही, तबीयत की वजह से या वैसे नहीं आ रही थी, तो वो रूटीन नहीं बन पाई कि मैं सुबह उठ के तो टेस्ट करवा के आऊँ। डॉक्टर कर लेते हैं शाम को टेस्ट, तो हम देखते हैं अब ये करते हैं ठीक है, नहीं तो फिर 1-2 दिन का टाइम ले आती हूँ, फिर उनको व्हाट्सएप कर दूँगी। दुआ कीजिएगा जी आप मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए कि अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और सब बीमारों को अल्लाह शिफाए कामिला अता करे। तो यहाँ देखें शाम का टाइम फिर भी अच्छा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, नहाते नहाते ही पसीना आना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त शुक्र है कि गाड़ी का AC भी सही काम कर रहा है। फहीम गाड़ी चला रहा है, मैं और फहीम ऐसे मुझसे पूछ रहा था कहाँ। वो तो जिद लगाई हुई थी कि मैंने जाना है साथ। तो मैंने बताया कि डॉक्टर के जा रही हूँ तो मेरे लिए दुआ करना। कहता है इंशाल्लाह ठीक होगा, मुझे कह रहा था। तो मैं इनका चेकअप करवा के आती हूँ। बीमारी की वजह से ना काफ़ी दिनों से ना कुछ मैं योगा कर सकी हूँ, ना एक्सरसाइज होती है मुझसे, ना वॉक, ना कहीं जाना ना हो रहा है। तो पूरा बड़ा दिन मैं पड़ी रहती हूँ, सोई रहती हूँ बुखार की वजह से। अभी कल से बुखार तो ठीक है, बुखार नहीं है, तबीयत ठीक है वैसे तो ओवरऑल। बहरहाल अभी मुझे है कोई चेस्ट कनेक्शन सी होती है या गले की वजह से या फ्लू की वजह से, समझ नहीं आती, कुछ है जिससे आवाज़ सही नहीं हो रही हो। बच्चे माशाल्लाह काफ़ी ठीक हो गए, ज़ाहिर है वो जवान है, उनके इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग है थोड़ा, तो जल्दी ठीक हो गए हैं। मैं अभी तक लटकी तो रहिए साथ जी, जाते हैं डॉक्टर के पास और दिखाते हैं। रास्ते में अगर कोई चीज़ आई हुई तो मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल तो रोड दिखा रही हूँ क्योंकि गाड़ी में हम लोग काफ़ी दिनों बाद, हाँ काफ़ी दिनों के बाद घर से निकला ही नहीं जा रहा, ना ब्लॉग बन रहा है। ईद पे हमने आउटिंग, ईद पे बच्चों को लेके जाना था, सिस्टर के साथ जाना था। वो भी मुझे वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही है जो पठान में आके हमला किया हुआ था इस्लामाबाद में। हाँ सेंटोरस में क्यों? सब जगह लड़ाई झगड़े क्यों? आपस में लड़ पड़ते हैं ना। अच्छा, वो जो एक जैसे करते कपड़े पहन के आते हैं। अच्छा, वो हम लोग निकल ही नहीं पाए ना बाहर, तूफान बदतमीजी में फिर कौन जाए। हाँ हम लोग निकले ही नहीं है, नहीं तो चलो दिखाई देते, पर हम निकल नहीं पाए। मीम्स बने हुए हैं रील्स से कि ये कौन सी मखलूक है जो इस्लामाबाद पे हमला हो रही है। ऐसे उन्होंने ग्रुप सा बनाया हुआ और एक जैसे कपड़े पहन के तो डांस करते हैं, गाने लगा के खड़े हो जाते हैं। किसी हद तक तो सही लगता है, उससे ज़्यादा नहीं। फैमिलीज होती हैं सारी, तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता कि लड़ाई झगड़ा करें। ईद के बाद बच्चों को लेके जाना था, कल भी नया लड़ाई कर रही थी कि हमें लेके नहीं जाते, वो बेचारे मरी तक ही जाते हैं। तो मैं कह रही थी फैम को मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर होती है तो इनको ले जाएं आप। तो मैं घर में हिरा के पास रहती हूँ। फिर एक दिन जो है ना बहुत ज़्यादा रश है मेरे में अभी भी, ऐसा है आप बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है कहीं पे भी। नहीं हमने
है जाके। खाना वाना घर से बना के ले जाएं तो बस थोड़ी देर बाहर बैठ के तो आउटिंग का प्लान करें ना तो वो कश्मीर वाली तरफ ही जाएगा। ये कितना पसंद होगा। ये पार्क बन रहा है जी बिल्कुल करीब हमारे। किसी दिन इसको ना इसकी शाम को बंदा आया आके आपको दिखाएंगे। हाँ आना चाहिए, यहाँ पे दूर कोई नहीं है। बच्चों को भी लेके आए, जरा मौसम बेहतर हो ना तो वॉक के लिए आया करेंगे और आपको दिखाएंगे। अच्छा हो गया जी, यहाँ पे पार्क करीब कोई नहीं था, हमें दूर जाना पड़ा। यहाँ पे पहले जो है ना सीढ़ी की जितने इस्लामाबाद में पौधे लगते हैं नर्सरियाँ यहाँ पे हैं। ये सारा अंदर हमने वॉक की हुई है। मेरी फ्रेंड होती थी, जब सुबह सुबह हम निकलते थे, बहुत लंबा, हमें एक दिन रास्ता ही भूल गए थे तो वो अगला जो गेट है वहाँ से निकले थे। जी बोलो, इस गेट से निकले, बड़ी मुश्किल से हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। चौकीदार मिला है तो उससे पूछा कि कहाँ निकलना है हमने। अंदर ये जो है ना जी एग्रीकल्चर की वालों की जगह है, रिसर्च जो करते हैं, ये बहुत बड़ी है। यहाँ बहुत वॉक की है मैंने। तो सारी फ्रेंड शाम को जाती थी और सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ के बच्चों को भेज के या नमाज के बाद निकल जाते थे। तो अब तो खैर हादसात भी हुए हैं पानी में, बच्चे पड़े। हाँ, वो फिश फार्म बना हुआ था ना, उसमें बच्चे जो है हमारे मिलने वालों के 3-4 बच्चे डूब के मर गए थे एक साथ ही, एक दूसरे को बचाने के चक्कर में। रावल डैम में 4 बच्चे। रावल डैम में किस तरफ से चले गए? ये तो इस तरफ से सामने जाते बनी गारा वाला तरफ से। अच्छा, उसी एरिया में जहाँ पे हम किश्ती नहीं ली। नहीं तो वहाँ तो लोग खड़े होते हैं, खड़े थे ना, बस गए हैं वहाँ, बस 4 के बेचारे एक दूसरे को बचाने के चक्कर में। बच्चे थे बड़े थे? बच्चे थे सारे 15-16। पानी ऐसी चीज है जी, खींचता है अपनी तरफ, इंसान को पता भी नहीं चलता। नहीं वहाँ पे कश्तियाँ वगैरह भी होती हैं, किसी ने हेल्प ही नहीं की। कोई अगली मॉर्निंग ज़्यादा हो उस टाइम ना हो, मे बी ये भी हो सकता है। सूरज देखे जी अपने जबन पे थोड़ा सा डाउन हुआ है तो इस वक्त जरा फिर भी कूलिंग अच्छी है। ये देखें जनाब, ये इन्होंने लगा दिए बड़ा अच्छे, ये पौधे लगा दिए हैं, प्यारी लग रही है ग्रीन बेल्ट जो सारी। ये देखें, यस लग रहे हैं सारे ये पौधे और ये ग्रीनरी, तो सारी इसकी खूबसूरती है। पहाड़ और साफ सुथरा इस्लामाबाद देखे जरा। काफी तरक्की कर गया जी हमारा मुल्क माशाल्लाह। कर दो शाम का टाइम, बाहर हवा चल रही है ना। गाड़ी धूप में जब खड़ी हो जाए ना फिर बड़ा मुश्किल होता है। उस दिन तो काम ही नहीं कर रही थी, गांव से आए थे अभी तो बीमार हो गए सारे। ये है जी कन्वेंशन सेंटर, काफी दफा मैं दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ ये ग्रीन बसें सारी यहाँ पे ना चार्ज होती हैं। इनका अब स्टेशन 0 पॉइंट पे बना रहे हैं, नया जो बन रहा है 0 पॉइंट बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। अच्छा चलो अच्छी बात है। अच्छी है ना, न्यू बसें हैं सारी, जितनी बसें हैं सब। ये ब्लू वाली किसकी है? ये ब्लू 12 सेकंड से आती है। अच्छा, ये उधर के लिए बड़ी सहूलत है 12 को। इस्लामाबाद में सुजुकी है तो दूसरे चलते थे टोयोटा। खाना अब खत्म हो गया, उनका तो काम खत्म हो गया जब से। ये लेडीज की भी बड़ा अच्छा हो गया, फिर एसी वाली है, सुकून से आती जाती है। यहाँ पे जी हम आए हैं F74 बोर्ड पे, अगर आपको नजर आ जाए तो। यहाँ पे मेरे डॉक्टर बैठते हैं तो प्राइवेट में चेकअप करवाती हूँ उनसे। इस्लामाबाद के लोग जानते होंगे जी F74। पुराना सेक्टर है। हाँ पुराना सेक्टर है, काफी बड़े घर हैं यहाँ पे। आप ये देखेंगे जितनी बाहर जगह है उस पर कितने बड़े बड़े दरख्त हैं। इतनी ज़्यादा लान उनकी कोई नहीं है बाहर, फिर भी बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। इस्लामाबाद में जी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है।
बस हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब 7:30 बजे तक है या 8 बजे तक। रश चेकअप हम करवा ही लें। अस्सलाम वालेकुम जी। तो डॉक्टर साहब को चेक करवा के हम लोग अभी निकल आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिपोर्ट ठीक है सारी, ECG ठीक है, इको ठीक है। फिर भी डॉक्टर कहते कि जो क्या फील करती हैं, मैंने कहा ऐसे मुझे लगता है हार्ट बीट या कम होती है थोड़ी देर के लिए ज़्यादा। वो कहते कुछ दिन नोट कर लो, नहीं तो फिर मैं हार्ट बीट के लिए लगा देता हूँ मशीन 24 घंटे के लिए। तो मैंने कहा चले पहले मेरा स्टमक ठीक हो जाए। कहते हैं हाँ स्टमक जो है ना ये वायरल हुआ आजकल बीमारी स्टमक के लिए और उसके लिए, तो ठीक हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह वो कहते हैं सारी टेस्ट सारी रिपोर्ट ठीक है। थोड़ी चली हो गई है रात को, तो मुझे ऐसे लग रहा था, मैंने कहा मेरे लंग्स में मुझे लग रहा है पानी हो पड़ गया, क्या है मुझे समझ नहीं आती। 3 दिनों से ऐसे हो रहा था मुझे, उससे पहले नहीं था। तो डॉक्टर साहब ने तसल्ली दी है काफ़ी, उन्होंने कहा नहीं ठीक है सारा कुछ, टेस्ट भी ठीक है, रिपोर्ट ठीक है। उन्होंने उधर ही मुझे तसल्ली दे दी थी, कहते थे नई ECG बिल्कुल ठीक है आपकी और इको बिल्कुल ठीक है। उनका चले अल्हम्दुलिल्लाह। यही था आज का जो आपके साथ हमने शेयर करना है थोड़ा सा। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस्लामाबाद की रोशनियाँ वगैरह दोबारा से, ज़रा दिल खुश हो जाएगा, आपका भी बागो बखार हो जाएगा। क्यों मैं थोड़ा सा पानी, प्यास मुझे बहुत लग गई थी, पानी पीना था। अंधेरा हो गया, मगरिब की अजान हो गई है, तो अभी हम घर वापस चल रहे हैं। बस डॉक्टर साहब ने यही कहा कि खाने पीने में एहतियात करें, ज़्यादा ऐसी चीज़ कोई ना करें जो भी स्टमक में गैसेस बन रही हैं। ये है आजकल इन्फेक्शन आया हुआ है, तो उससे गैसेस भी ज़्यादा बनती हैं। चलिए मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। घर से चली थी तो असीब कह रहा था कहाँ जा रही हैं, मैंने कहा डॉक्टर को चेकअप करवाने मेरे लिए दुआ करना। कहता ठीक हो, मैंने कहा चले। बीमारी भी एक ऐसी है कि इंसान को टेंशन तो होती है हर चीज़ की, एक चीज़ नोट करनी पड़ती है, इग्नोर कुछ नहीं करना। ठीक है तो डॉक्टर ने तो कह देना था ECG ठीक नहीं है। हाँ जी, इग्नोर कुछ नहीं करना पड़ता। पहले मैं इग्नोर कर जाती थी, अब जब से स्टंट डला है मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती। 2-3 दिनों से मैं रोज़ ही कहती थी कि तबीयत ऐसे हो रही है, मेरी ऐसी हो रही है, और ये कहते थे कि चलें साथ जो हॉस्पिटल है इसके इमरजेंसी में जाके तो ECG और टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं ताकि तसल्ली हो जाए। असल में ये डॉक्टर पिछले मेरे ख्याल में 15 साल से मैं अंडर ऑब्जर्वेशन हूँ इनके, तो यही देखते हैं। मुझे तसल्ली देरी होती है कि न्यू डॉक्टर जो है ना अपने तजर्बे करते हैं, इसलिए मैं जाती नहीं हूँ किसी और के पास। चलें जी, डॉक्टर भी मसीहा है हमारे, अल्लाह पाक इनको सेहत और ज़िंदगी दे, तो उनके पास जाए तो तसल्ली हो जाती है, टेंशन कुछ कम हो जाती है। तो देखिए आप जी, इस्लामाबाद शाम हो गई है, मगरिब का टाइम है, नमाज का टाइम है, लाइटें चल रही हैं। और सही तो आप सुनाओ। चलो शुक्र है जी, टेंशन जो थी आपको कम हो गई जरा। अल्हम्दुलिल्लाह चलो चेक हो गया बस। जी जी शुक्र है अल्लाह पाक का। यहाँ पे आप ये देखें कि इतनी खामोशी है, स्मूथली चल रही है सारी ट्रैफिक। और ये सिर्फ इस्लामाबाद में, पिंडी में चले जाए तो हारन बजते हैं, शोर होता है, बोर्ड नजर आते रहते हैं सारी तरफ। बस जाएंगे कब? हाँ जाओ आप लोग, अब मेरी तो तबीयत ठीक हो जाती है जब बंदे। बड़ी फैमिली गैदरिंग होनी चाहिए ना, कोई जा नहीं रहे, बच्चों वाले सारे जाते हैं, बड़ी फैमिली भी है। पता है क्या सब तो कैसे लेके जाए, सिस्टर्स ने जाना है, छुट्टियां भी खत्म हो गई बकर लोगों से। बकर ज्यादा उसने कहा था हफ्ता या इतवार, बच्चों को तो लेके जाओ ना। नायाब लैबा ने कहती है जी आपके बगैर मजा नहीं आता, तो मैं घर में क्या करूँ, हिरा को किधर करूँ, उनको भी तो घर में कोई नहीं होता, दूर जाना होता है, ऐसे तो नहीं छोड़ के जा सकते।
मैं जी गाय बगाए आपको इस्लामाबाद की सैर करवाती रहती हूँ, कभी रात की कभी दिन की। तो आप यही समझा करें कि आप मेरे साथ ही घूम रही हैं। सारे मेरी बहनें मेरे भाई सब माशाल्लाह। यहाँ पे रोशनी कम हो गई है, जलने में टाइम लगना है। जी तो ये था हमारा आज का व्लॉग, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। जितना भी बना है, जैसा भी बना है, तो उसके लिए अगर कोई सही नहीं लगे तो माजरत, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मैं बोल नहीं पा रही ज़्यादा। तो दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।